हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर। इसमें हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है अगला पार्ट, थर्ड पार्ट करें, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो कई बच्चे चैप्टर नंबर 13, 15 की वीडियो मांग रहे थे, लेकिन मैंने अभी बनाई नहीं थी आज की डेट में अगर आप देख रहे हो। लेकिन अगर 1 वीक तक आप देखोगे तो 1 वीक के बाद तक आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी चैप्टर्स बने हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। बोर्ड के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक का, आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्रीवियस वीडियो में बाकी टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एज वी नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब फ्लावर के पास जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। जो भी प्लांट होता है उसका फ्लावर जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें होते हैं। कौन कौन से? स्टेमन और पिस्टिल। याद रखना है, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बेटा आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो द फ्लावर विच कंटेन द एदर ओनली द पिस्टिल, जिसके अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल हो या तो फिर स्टेमन है, मतलब या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और जिस फ्लावर के पास जो है, जिस फ्लावर के पास आपके स्टेमन भी हो पिस्टिल भी हो, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपकी है कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद मस्टर्ड, रोज, ये सारे क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पर आपको एक चाइना रोज़ का फ्लावर लेना है और मैग्नीफाइड ग्लास लेना है, फॉरसेप्स से एक एक पार्ट को निकालना है और उसको हमने अच्छे से देखना है निडल के थ्रू। मैंने वैसे इसको वीडियो बना रखी है, आप वैसे मैंने दूसरे चैनल पर अपने डाली है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप अगर चैनल के होम पेज पर जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने फ्लावर के सारे पार्ट्स एक एक करके दिखाए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी इस चैनल पर भी आपको इसके बाद इसकी वीडियो बता दूं मैं, ठीक है। तो चलिए पहले अभी इसको हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको फ्लावर के एक एक पार्ट को फ्लावर से दिखा दूंगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया हमारा। प्रोसीजर हमारे पास क्या आ जाएगा? चाइना रोज़ हमने लिया, उसको फोर्सेप की मदद से एक एक पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सीधे यहाँ पर आपको बता देती हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो बीच में ये पार्ट दिखाई देना ना, ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल 3 पार्ट, ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले को स्टाइल बोलते हैं और ये ओवरी होता है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल, और ये पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे आप यहाँ पर ऐसे साइड में ये थोड़े थोड़े से देख रहे हो ना, इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ तो अच्छे से देखिएगा। ये यहाँ पर इस साइड को, ठीक है, दिख रहा है ना, जिसके ऊपर येलो येलो सा छोटा सा लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, जो येलो येलो सा, इसको एंथर बोलते हैं, और उसकी स्टिक को जो है फिलामेंट बोलते हैं। तो इनको दोनों का हम बोलते हैं स्टेमन। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद जो कलरफुल पत्तियाँ हैं इनको पेटल्स बोलते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उनको हम सेपल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ब्रॉड सा एरिया है, इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। और ये जो स्टिक होती है जिसमें हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसको हम पेडिसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में आपको छोटे छोटे से गोल से दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की एक एक चीज़ों को। और कंक्लूजन क्या निकला? तो हमें यहाँ पर फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, सारे पार्ट्स को हमने अच्छी तरीके से देख लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द रेपेंड अनदर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का कहाँ से, जो स्टिग्मा है वहाँ से, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक एक फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में जाना क्या कहता है? पॉलिनेशन का। मतलब जो उसमें पॉलन ग्रेन मैंने येलो कलर के दिखाए थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब एंथर से स्टिग्मा में स्टेमन से स्टिग्मा में जाना, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होते हैं, ये जब मतलब अंदर चले जाते हैं वहाँ पे ओवरी में, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि पॉलिनेशन के बारे में। अब इसमें क्या होता है,
जब पॉलन जो होते हैं पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन जो मैंने येलो कलर के आपको बताए थे अभी पीछे वीडियो में डायग्राम में आपको, ठीक है। तो वो मेच्योर होने के बाद जो पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, उस पर कोई हवा चली या पानी से बारिश हुई या फिर इंसेक्ट आके कोई बैठा, कोई एनिमल, तो उसके पंखों में लग जाते हैं या उनके पंजों में लग जाते हैं या फिर हवा से वो क्या होते हैं, पॉलन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, और डिफरेंट टाइप का आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जिस ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट है, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि मतलब उसी फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन उसी के जो फीमेल पार्ट के पास आता है, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है। अब जैसे आप यहाँ देखो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हम किसको बोलेंगे? ये जो है इसी के पास आ रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन ग्रेन, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन इसके फीमेल पार्ट के पास आया, तो ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये फर्टिलाइजेशन में डायग्राम में आपको बताती हूँ। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से आके मान लो इसके पास गया, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर एक ट्यूब सी होती है और इस ट्यूब के थ्रू क्या होती है, ये जो नीचे ओवरी होती है यहाँ पर चला जाता है, ओवरी में एग होते हैं उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। समझ आ गया कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ से आया और उसके बाद कहाँ गया? यहाँ पर ओवरी में गया, वहाँ पर जाके फ्यूज़ हो गया, तो इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रूट और फिर सीड प्रोड्यूस होता है, फिर फ्रूट, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोथ द फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्रूट की ग्रोथ होती है, ठीक है। और फ्रूट की ग्रोथ होने से पहले जो फ्लावर आता है वो फ्लावर क्या हो जाता है? गिर जाता है, और नीचे से आपने देखा है कभी, जैसे ये फ्लावर आता है उसके फ्लावर सूखने लग जाता है और फिर नीचे गिर जाता है और नीचे से फ्रूट लग जाता है, ठीक है। तो ए सीड इज मेच्योर। जब सीड मेच्योर हो जाती है तो उसके अंदर एम्ब्रियो आ जाता है, जिसमें क्या होता है? उसका फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? अब सीड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। देखो यहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है। ये प्लांट था, प्लांट में ये फ्लावर आया, फ्लावर टूट के सूख के गिरा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ। पहले फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। पॉलिनेशन होने के बाद फ्रूट आया, फ्रूट होने के बाद क्या आ जाता है? सीड आ जाता है। अच्छा, अब ये जो पूरी प्रोसेस है, स्टेज ऑफ द कैसे फ्लावर आया यहाँ तक की स्टेज, एक सीड होती है, सीड के ऊपर बहुत टाइट सा कवर होता है, तो उसको थोड़ा सा गीला किया जाता है, तो ये कवर क्या होता है? टूटने लग जाता है। उसके बाद इसमें ऐसे एक छोटा सा बड सा निकलता है और वो क्या होता है? एक नीचे को जाता है और एक ऊपर को जाता है। तो नीचे जो जाता है वो रूट्स होती है और ऊपर जो जाता है वो स्टेम्स होती है, ठीक है। उसके बाद ये डेवलप होता है, डेवलप होकर जब बड़ा हो जाता है इसमें फ्लावर आ जाता है। फ्लावर में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? इसमें जो है फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो ये बड़े बड़े प्लांट्स में होता है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, इनमें सब में। नेक्स्ट, नीड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सीड। सीड की डिस्पोजल क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। क्या है? इंश्योर दैट द प्लांट आर द डिस्पर्स ओवर द विड एरिया। तो क्या होता है, जो मतलब डिस्पर्जन अगर इसलिए ज़रूरत होती है, अगर दूर दूर है तो उनमें डिस्पर्जन नहीं होगा, प्लांट दूर दूर है तो डिस्पर्जन नहीं होगा, तो उसमें क्या होंगे? उसमें जो है नया फ्रूट नहीं आएगा। अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक भी होंगे ना तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उनके बीज वगैरह, उनके पॉलन ग्रेन वगैरह नीचे गिर जाएंगे। प्रिवेंट द कॉम्पिटिशंस अमंग द प्लांट फॉर द स्पेस, सनलाइट, वाटर एंड द मिनरल्स, ठीक है। अगर इकट्ठे होंगे, ढेर सारे प्लांट इकट्ठे लगा दिए तो नीचे जो मिनरल्स वगैरह है उसको खाने के लिए इतने सारे लोग हो जाएंगे तो मिनरल्स कम पड़ जाएगा। जैसे घर में एक एप्पल है, उसको 2 भाई बहन खाएंगे तो आधा आधा खाएंगे, अगर एक होगा तो पूरा खाएगा तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही ना। फ्रूट सीड में डिस्पोजल किसके थ्रू होता है? विंड, वाटर, एनिमल के थ्रू होता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या
क्या है सीड डिस्पोजल के, किड्स डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द फ्रूट सीड दैट द सीड मे बी द कैरिड द अनसूटेबल प्लेस वेयर दे में फॉल। मतलब क्या होता है, कई बार एक जगह से दूसरी जगह तो जाता तो है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसके कारण से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। मतलब उसको हवा नहीं मिली, पानी नहीं मिला, तो वो जर्मिनेट नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिस्पोजल कैसे होता है, हवा के थ्रू होता है। फ्रूट जो है, सीड है कोई छोटा सा, वो क्या हल्का था तो वो उड़ के चला जाता है आगे, और आगे जाने के बाद वहाँ पर क्या हो गया, ग्रोथ कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैपल्स का, ये बहुत हल्के होते हैं, ये तो हवा से उड़ के चले जाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर अगर प्रॉपर इनको एटमॉस्फेयर मिला तो ये डेवलप हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय द वाटर से भी कैसा होता है कि जो फ्रूट है, सीड प्लांट है, जैसे कि लिली है, लोटस है, कोकोनट है, तो ये पानी के थ्रू भी इनके सीड से चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाद में जाके आगे क्या हो जाते हैं, पानी मिलता है अच्छी तरीके से तो ग्रोथ हो जाती है। डिस्पर्सल बाय एनिमल क्या होता है, कई बार कई एनिमल्स ऐसे आके प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, उनके पंजों में वो है पॉलन ग्रेन्स वगैरह चिपक जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं और किसी और प्लांट पे बैठे, तो वहाँ से उनके पंजों से जो पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं वो किसी और फ्लावर के पास चला जाता है, सेम प्लांट के। ये नहीं कि मैंगो का जो है पपाया के पास चला गया तो पपाया में काम आ जाएगा, नहीं, मैंगो के पास ही जाना है, तो जिससे क्या होता है, नए प्लांट्स में फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो सीड्स होते हैं वो अगर हम इनको खोलेंगे तो ऐसे ढेर सारे सीड्स निकलते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब ये सीड निकलते हैं तो कई बार अपने आप ये चीज़ ना लेडी फिंगर में भी देखोगे, भिंडी है अगर वो पेड़ में ही लगी रहती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जब वो पक जाती है ना, पक जाने के बाद वहाँ से अपने आप टूट के वो निकल जाती है। तो ये तो सीड निकलने की प्रोसेस थी, पहुँचने की प्रोसेस थी। तो जर्मिनेशन कैसे होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, सीड होता है, उसको पानी देंगे, थोड़ा सा क्या होगा ना, पतला होगा, लाइट होगा, उसके बाद वहाँ से रूट्स नीचे निकलेगी, और जो है रूट्स नीचे डेवलप होगी, स्टेम से क्या होगी, ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगी। इस तरीके से हमारा एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।